हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चंद्रगुप्त। तो बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत सारे पात्र दिए गए हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले हमें उन पात्रों के बारे में जानना होगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। पात्र परिचय। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी, अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सिंहरण मालव का राजकुमार, सिकंदर ग्रीक सम्राट, यवन मालव सैनिक आदि। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति, चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। तो आओ बच्चों, देखते हैं। ये कुछ पात्र थे, इन पात्रों के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले 1, मालव दुर्ग का भीतरी भाग एक शून्य परकोटा। मालव एक दुर्ग है, एक किला है, उसके भीतरी भाग का दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। भीतरी मतलब अंदर के भाग का। चलिए। मालविका, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आए तब। अब अलका, दुर्ग को ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। मालविका, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका, मालविका, मेरे पास धनुष और कटार है, इस आपातकाल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए, तू कटार अपने पास रख ले। तो बच्चों देखो, ये सबसे पहले जो दृश्य दिखाया गया है, ये जो मालव का किला है, दुर्ग मतलब किला, उसके अंदर का दृश्य दिखाया गया है। अब जो मालविका है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, अगर शत्रु इधर से आए तब क्या होगा। तो अलका इस पर क्या कहती है कि दुर्ग को ध्वंस मतलब नष्ट करने के लिए जो यंत्र हैं वो लगाए जा चुके हैं, परंतु जो मालव की सेना है वो अभी से सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। अब जो सिंहरण है उसको दुर्ग की भीतरी रक्षा का कार्यभार सौंपा गया है और वो कह रही है आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय होगा। अब मालविका कहती है कि अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं। आहत का मतलब चोटिल होकर, कुछ जो युद्ध लड़ने वाले हैं वो चोटिल होकर आ गए हैं। अब उनका हमें क्या करना होगा, अब हमें उनका ट्रीटमेंट करना होगा। आगे देखेंगे बच्चों। तो अलका क्या कहती है, मालविका, मेरे पास धनुष और कटार है, इनमें से एक ना एक हथियार तुम्हारे पास भी होना चाहिए। और वो मालविका को कटार दे देती है। अब आगे देखेंगे बच्चों, मालविका क्या कहती है। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी, अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या। मालविका, प्राण तो धरोहर हैं, जिसके होंगे वही लेगा, मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे, यहाँ जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, जो अलका है उसने मालविका को कटार दी कि ये ले कटार, तू अपने पास रख ले, आपद समय के लिए, मतलब किसी भी कठिन विपदा आ जाए इसलिए हमारे पास एक हथियार अवश्य होना चाहिए। लेकिन इस पर मालविका क्या बोली कि मैं कटार से डरती हूँ। क्यों, क्योंकि ये रक्त की प्यासी होती हैं, अलग करो इसे, और मैंने सेवा का व्रत लिया है। अब अलका कहती है प्राणों के भय से शस्त्र से भी डरने लगी। तो मालविका कहती है कि जो हमारे प्राण हैं वो तो किसी की धरोहर हैं, जिसको लेने होंगे वही लेगा, मुझे इनके भय से इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अलका कहती है अच्छी बात है, जा,
सिंह हरण को शीघ्र भेज दे जब तक कोई यहाँ ना आ जाए। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ, मालविका का प्रस्थान। अब जो मालविका है वो अलका के कहने पर चली जाती है। आगे देखेंगे बच्चों, अलका, संध्या का निर्जन प्रदेश है, बैठूं, अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी तीर मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंह हरण का प्रवेश, युद्ध। अब देखो बच्चों आगे क्या होता है। आगे अब जो अलका है वो देखती है कि कोई अंदर आ रहा है, तो वो क्या पूछती है, क्या कोई यवन सैनिक अंदर आ रहा है? और वैसे ही धनुष चढ़ाती है ऊपर और उसको मार देती है। यवन सैनिक मर जाता है। इसी तरीके से दूसरे सैनिक को भी मार देती है और तीसरी बार जो है वो सिकंदर खुद आता है अलका को पकड़ने के लिए और वहीं से सिंह हरण आता है और दोनों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आगे देखेंगे बच्चों, सिंह हरण तलवार चलाते हुए, तुम्हें स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारे प्राण बहुमूल्य हैं। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने आप को, भाले का वार। सिंह हरण इस फुर्ती से बर्छे को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवन राज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंह हरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूदकर आते हैं, इधर वे मालव सैनिक पहुंचते हैं। तो देखो बच्चों अब क्या होता है, जो सिकंदर है वो अंदर आ चुका है और जो सिंह हरण है वो तलवार चलाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतना साहस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे प्राण बहुमूल्य हैं। इस पर सिकंदर कहता है कि मैं केवल सेनाओं को आदेश देना ही नहीं जानता, और इतने में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। सिंह हरण जो है वो फुर्ती से बर्छे को ढाल पर लेता है कि वो सिकंदर के हाथ से छूट जाता है और जो यवन राज है वो विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु जो सिंह हरण है उसके वार से वो बच नहीं पाता और घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं, इधर से मालव सैनिक भी पहुंच जाते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं आगे युद्ध कहां तक पहुंचा। सिंह हरण, यवन दुस्साहस ना करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ इनकी सेवा करो। यवन, दुर्ग द्वार टूटता है और हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सिंह हरण, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी हो जाओगे। ले जाओ सिकंदर को, उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह पता ना चल जाए कि यही सिकंदर है। मालव सैनिक, सेनापति, रक्त का बदला, इस निशंस से निरह जनता का अकारण वध किया है, प्रतिशोध। सिंह हरण, ठहरो मालव वीरो, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ शीघ्र जाओ। सिंह हरण, क्या है? सैनिक, दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंह हरण, कुछ चिंता नहीं, समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंह हरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा आता है। तो देखो बच्चों अब क्या होता है, अब जो सिंह हरण है वो देखता है कि द्वार टूट चुके हैं, तो वो अलका को कहता है कि तुम मालविका को और जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। और इतने में ही अलका निकल जाती है और युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है। यवन, सेनापति सेल्यूकस,
शूद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। सेल्यूकस कुछ सोचने लगता है। हम दोनों के लिए प्रस्तुत है, किंतु चंद्रगुप्त, शांति, मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जयघोष। और देखो बच्चों, अब क्या होता है, अब चंद्रगुप्त आते हैं और वो यवन सेना को क्या बोलते हैं कि सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। और इतने में चंद्रगुप्त की जय घोष होने लगती है। जय घोष मतलब जय जयकार। आगे देखते हैं बच्चों। रावी का तट, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर। अब बच्चों देखो, चाणक्य क्या बोलते हैं। अब आपको पता है चाणक्य कौन है इस चैप्टर में। तो चाणक्य कौन है बच्चों? चाणक्य हैं मौर्य साम्राज्य के निर्माता। और पर्वतेश्वर कौन है? पंजाब का राजा। अब आओ बच्चों आगे देखते हैं। चाणक्य, पौरव, देखो यह निशंसता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आएगा। पर्वतेश्वर, मैं मानता हूं यह आप ही का प्रशंसनीय कार्य है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने पहले तुम्ही से सहायता मांगी थी। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूं आर्य। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक और सिकंदर, सेल्यूकस, कॉर्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका मालविका और आम्भिक इत्यादि का प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होंगे उस समय मैं उपस्थित ना रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई है। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सेल्यूकस, सम्राट, यही आर्य चाणक्य है। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत हैं। सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर चढ़ता है, नाव चलती है। तो बच्चों देखो, आपने इसमें देखा, आपने इसमें किस किस का युद्ध देखा? चंद्रगुप्त, सिकंदर, मालविका, सिंहरण। आओ बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले है पाठबोध। क, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुर्ग को ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं। मालविका, मेरे पास धनुष और कटार है। प्राण तो धरोहर हैं। दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। अब आगे आओ बच्चों, आगे देखते हैं किसने कहा, किससे कहा। ख, किसने कहा, किससे कहा? प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? अलका ने मालविका से कहा। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। सिकंदर ने सिंहरण से कहा। मैं मानता हूं यह आप ही का प्रशंसनीय कार्य है। पर्वतेश्वर ने चाणक्य से कहा। आप वीर हैं। ये बात बच्चों किसने कही थी? चंद्रगुप्त ने सिकंदर से कही। उसके बाद अगला देखेंगे, सम्राट, यही आर्य चाणक्य है। तो बच्चों ये बात किसने कही? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से कही। अब आगे देखेंगे बच्चों इसका। तो बच्चों अभी तक हमने क और ख क्वेश्चन देखे, अब हम देखेंगे इसका ग। मिलान कीजिए। देखिए बच्चों, ये एक तरह से शब्दार्थी हैं। आहत, आहत का मतलब क्या होता है? घायल। ध्वंस,
ध्वंस माने होता है बच्चों नाश। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों को इनके अर्थों से मिलाना है। आगे है घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले, यवनों ने मालव दुर्ग की रक्षा करने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? यवनों ने मालव दुर्ग की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही शानदार योजना बनाई थी। अलका मालविका से आपातकाल के लिए क्या रखने को कहती है? अलका मालविका से आपातकाल के लिए कटार रखने को कहती है। सिंहहरण अलका से अंतःपुर की स्त्रियों को कहाँ ले जाने को कहता है? तो बच्चों इसमें क्या लिखोगे? सिंहहरण अलका से अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहता है। सिकंदर ने चंद्रगुप्त को किस बात की बधाई दी? सिकंदर ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनने की बधाई दी। अब बच्चों आगे देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में आपको क्या करना है? तो बच्चों यहाँ पर आपको शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। शत्रु, रिपु, दुश्मन, बैरी। नदी, सरिता, सरित, तरंगिणी। राजा, नरेश, नृप, भूपति। मार्ग, रास्ता, पथ, यात्रा। समय, वक्त, काल, अवधि। अब बच्चों आगे देखेंगे वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों देखो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहला यंत्र, तो क्या लिखोगे आप? किले को नष्ट करने के यंत्र लगा दिए गए थे। आक्रमण, चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया। प्राण, मेरे तो प्राण ही निकल गए। धनुष, मालविका ने अपने पास धनुष रखा। नाव, नाव में बैठकर सभी सैनिक वापस लौट गए। तो बच्चों आप इसमें अपने अनुसार भी कोई वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है क्रियाकलाप। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आइए देखते हैं क्या है एक्टिविटी। धनुष बाण का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ पर आपको एक धनुष बाण का चित्र बनाना है सुंदर सा, और उसमें आपको रंग भरने हैं। तो बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।